चाहे वो पानी पीने का बर्तन हो, खाने का बर्तन हो, वो बर्तन बनाता है, वो बेचता है अच्छे दामों में। और कुम्हार को मालूम है कि मेरी लाई हुई मिट्टी को किस प्रकार मैं सुधारता हूं, किस प्रकार ये मिट्टी को मैं फेंक नहीं दूंगा। उस प्रकार कुम्हार उसमें से यदि बनाते बनाते कुछ बिगड़ जाता है, उसे फेंक नहीं देता है, उसे फिर से तैयार करता है। हालेलुया। एक दुनिया का कुम्हार अपनी मिट्टी को फेंक नहीं सकता, तो जीवित परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा देकर तुम्हें मेरी बेटी मेरा बेटा करके परमेश्वर कहता है तुम्हें अपना बेटा और बेटी बना लिया। तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें त्याग नहीं देता, तुम्हें छोड़ नहीं देता, परंतु वो बना रहा है। हालेलुया। तुम्हें रोज रोज वो बना रहा है, वचनों के द्वारा वो बना रहा है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही बात तुम्हें परमेश्वर आपके बीच में स्थापित करना चाहता है। प्रभु एक ही बात कहता है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप कहते मैं गिर गई हूँ, आप कहता मैं गिर गया हूँ, प्रभु एक ही बात कहता है, तू सुधर, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता मैं सुधार सकता हूँ। आप कहते प्रभु मुझे तो प्रार्थना नहीं आती, प्रभु कहता मैं आपको प्रार्थना की आत्मा दे सकता हूँ। हालेलुया। आप कहते हैं मैं तो थक चुका हूँ, प्रभु कहता है तू थक सकता है, पर मेरी आत्मा तुझ में आकर वास करती, वो तुझे थकने नहीं देती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को आप कहते हैं प्रभु मुझे प्रार्थना नहीं आती, मैं तो बुद्धू हूँ, मैं तो मुझे कुछ नहीं आता। प्रभु कहता है मेरी आत्मा के साथ तू चलेगा, मेरी आत्मा तुझे बना सकती है, मेरी आत्मा की बिगर तू कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर में से कुछ भी अच्छी बातें नहीं आ सकती। आप प्रार्थना में नहीं रहेंगे, आप वचन में नहीं रहेंगे, आप शरीर में जिएंगे। शरीर में जब जब आप जिएंगे, किसी की निंदा होगी, किसी की चुगली होगी, कहीं लड़ाई होगी, कहीं गुस्सा होगी, क्योंकि शरीर से कोई अच्छी बातें आ नहीं सकती। हालेलुया। इसीलिए कोई आत्मा से कमजोर हो चुका है, आपकी बुराई कर रहा है, आप यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर जागृत होने दो। किसी की बुराई ना करना। आपको सोचना है कि यदि वो बहन शरीर में थी इसलिए मेरा बुराई कर रही होगी, यदि वो आत्मा में होती तो मेरी बुराई नहीं कर रही होती। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चढ़ा है और उसने कहा प्रभु ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। आप यीशु मसीह का मन ले लेना और यीशु मसीह का स्वभाव ले लेना। आपको ये कहना है प्रभु ये नहीं जानते, इन्हें माफ कर। आपका बढ़ोतरी का रहस्य यही है, जब आपका दिल खाली हो जाता है आपका अगला लेवल बढ़ने का समय आ जाता है। आपने एक ही बात सोचना है, मैं तो प्रभु की बेटी हूँ, मेरा सोचना आसमानी है, मेरा देखना आसमानी है, क्योंकि मैं एक दिन वहां जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, परंतु उससे बढ़कर मेरी आत्मा स्वर्ग के लोक में बैठाई गई है। इसलिए सामर्थ्य भी मेरे लिए वहां से आता है, मेरे लिए वरदान भी वहां से ले आता है, मेरे जीवन में मेरा दर्शन भी वहां से आता है। मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ की बातें मुझे दुख दे सकती है, वहां की बातें मुझे खुश करती है। यहाँ की बातें अक्सर दुख आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ की बातों में आप हार नहीं जाना। आप एक उच्च बुलाहट में है, इसलिए थक नहीं जाना, हार नहीं मानना। आपको एक ही बात है, आशा के साथ विश्वास के साथ अगला लेवल के लिए दौड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक दुनिया में आपको दुनिया देखती वैसा नहीं, दुनिया सोचती वैसा नहीं। आपके मन में आपके मन में ऑटोमेटिकली जो डर पैदा होते हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना। प्रभु मेरा सब कुछ कर सकता है, ना दिखने वाली बातों के पर विश्वास करना। कैसे विश्वास करना? ना देखने वाली बातों के लिए। हालेलुया। आज पैसा नहीं, प्रभु मार्ग खोल सकता मेरे लिए, मैं प्रभु की बेटी हूँ। हालेलुया। आपका मन में शैतान कई बार आपको कहता है कोई भी व्यवसाय नहीं तेरे लिए, समस्या तेरे सामने खड़ी पड़ी है, बीमारी तेरे सामने खड़ी पड़ी है, पूरे पूरे सपनों में डर आ रहा है, आपका जीवन धक धक करता है। हालेलुया। संसार के लोगों में अधिकतर ये चीजें नहीं हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन क्यों ऐसा होता है ऐसा लगता होगा। हालेलुया। लेकिन आपको शैतान पहचानता है, आप स्पेशल प्रभु का बेटा, स्पेशल प्रभु की बेटी। इसलिए शैतान ये कि भ्रम डालना चाहता है कि तुझे कोई प्रेम नहीं करता, शायद तेरे व्यवसाय लॉस पड़े हुए, शायद तेरे लिए कोई मार्ग नहीं है, तू अब हो गया, अब कोई तेरा मददगार नहीं है, यही सोच डालता है। अभी तो तेरी शादी नहीं हुई है, अब तेरे पास अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है। हालेलुया।
एक ही बातें बोलना है, कुछ नहीं भी दिखाई देता, मेरा परमेश्वर पतरस को पानी पर चला सकता, वो मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर पतरस को कहता, पूरी रात भर मछली पकड़ने के लिए जाला डाला, कुछ नहीं, लेकिन यीशु ने एक शब्द कहा और इतनी जाल फटने लगी। वो मछली कहां से पैदा हो गई, कहां से बनाई गई, कहां से तुरंत जहाज में डाल लिया गया। रात के समझो 12 घंटे तक काम किया, कुछ नहीं मिला, पर एक यीशु मसीह का एक शब्द में सब कुछ हो गया। आपके 12 साल व्यर्थ गए होंगे, आपके 15 साल व्यर्थ गए होंगे, यीशु मसीह की एक आवाज आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। यीशु मसीह का एक दर्शन आपके जीवन में ऊंचा उठा सकता है। यीशु मसीह की एक आवाज आपके जीवन में हरा भरा कर सकती है। इसीलिए आप एक ही कहना, मैं रनिंग पर में हूँ, मैं ट्रेनिंग पर हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं मसीह यीशु मुझे सुधार रहा है, यीशु मसीह मुझ में से कचरा बाहर कर रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं आया। एक ही मान के चलो, कुम्हार ने आपको फेंक नहीं दिया, कुम्हार आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, क्या तू थक चुका है क्या? बार बार वेशन की ओर, बार बार लड़ाई की ओर, ओ हालेलुया, प्रार्थना नहीं हो रही है क्या? उपवास नहीं हो रही है क्या? कोई भी तेरे जीवन में अच्छी बात नहीं उत्पन्न हो रही, हालेलुया, हालेलुया, परंतु यीशु तुझे बना रहा है, यीशु तुझसे प्यार करता है। तू जहां है वहां से ऊंचा उठने जा रहा है, तू जहां है वहां से तू और ऊंचाई की ओर जाने वाला है। प्रभु तुझे बना सकता है, तेरा दुश्मन तुझे गिरा नहीं सकता। हालेलुया। लोग बोलते हैं, आओ, लोग बहुत जलते हैं, बहुत जलते हैं, लोग मेरी घृणा करते हैं, लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, जादू टना मुझे, हालेलुया, जादू टना परेशान कर रहा है, कोई शायद एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बीमारी तो ना जाए, ओ हालेलुया, क्या करेंगे? रचने वाला तेरा हाथ पकड़ के चला रहा है, सब कुछ उत्पन्न करने वाला तुझे चलाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बनाने वाला परमेश्वर तुझे सफल करना चाहता है। वचन कहता है, परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? सफलता की कुंजी, सफलता चाहिए, सफलता चाहिए। हालेलुया। एक प्रभु की दासी ने बहुत अच्छी गवाही दिया, और वो कौन थी मालूम है? प्रभु की दासी। आप वो अभिषेक में चल रही, आप वो एक आत्मिक दुनिया में प्रभु के साथ है, लेकिन वो विश्वास में आने से पहले बड़ी डायन थी। वो पूरी शैतानी शक्तियों से भरकर, शैतानी शक्तियों उसे पूरी रात जगाती थी, और पूरी रात भर दुष्टात्माओं से जगाती थी, और दुष्टात्मा बोलती थी, ये इलाके में जा जादू टना कर, उस इलाके में जा तंत्र मंत्र कर। तो वो पूरी रात भर जो डायन थी वो जादू टना करने के लिए निकल जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा, मैं विश्वास में आने से पहले जब जादू टना करती थी, तो जो विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, केवल विश्वास में है परंतु परमेश्वर के कानून को नहीं मानते, ऐसे लोगों के ऊपर हमारा जादू टना असर होता था। बोले, परमेश्वर के प्रभु के ऊपर विश्वास करते लेकिन वचन को नहीं मानते, वचन को तोड़ मरोड़ कर चलते, वचन के द्वारा नहीं जीते। हालेलुया। जब भी कलीसिया के ऊपर अटैक करना हो, कलीसिया के ऊपर कोई जादू टना करना हो, तो कलीसिया जो प्रार्थना नहीं करती हो, लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। किसी भाई को उसने देखा, और ये दुष्टात्मा वाले लोग जो होते हैं, जादू टना करने वाले, वो पापी लोगों को, विश्वासी लोगों में कई पाप है, उनको बराबर तुरंत दुष्टात्मा बोल देती, बोले जाकर ये व्यक्ति में पाप है, ये व्यक्ति के ऊपर तू जादू टना कर सकती है। कई बार लोगों को लगता है मेरे प्रार्थना का लेवल अच्छा था, पर क्यों भरा भरा सा लग रहा है, क्यों मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं कर लगता है, कुछ असर होता है उसका। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को प्रार्थना के द्वारा एक फायर प्रार्थना होती है, उल्टियां होती है। कहां से बंधन कहां से आते हैं? जब शैतान, मनुष्य जब आत्मिक दुनिया में ढीला हो जाता, या पापों को वो पहचान नहीं पाता, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, स्वप्नों के द्वारा दुष्टात्मा प्रवेश होती है, स्वप्नों के द्वारा, विचारों के द्वारा आते हैं। एक दिन क्या होता मेरे जीवन में, मैं
एक विश्वास में आने से पहले पुराना पाप मुझे याद आता है, मन में ख्याल आता है, और कुछ टाइम के बाद मैं सोने लग रहा। जैसा मैं सो रहा हूं, एक काला सा सांप आधा मिट्टी में है, आधा बाहर निकल के मुंडी हिला रहा है। मैंने देखा ये क्या बात है। मैंने तुरंत प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद में वो गायब हुआ। तो मुझे याद आया, कुछ क्षण पहले मैंने पुराने पापों को याद ही किया, और याद करने के कारण तुरंत दुष्ट आत्मा एक सांप का रूप ले रहा है। विश्वासी भाई बहनों, बहुत से लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो, मुझे बुरे बुरे ख्याल आते, बुरे बुरे सपने आते हैं। क्या कोई पाप जो आप विश्वास में आने से पहले जो आपके लाइफ में था, आपके मन में था, आपके जीवन में था, उसके बारे में आप सोचते हैं क्या? आपका वो पुराना विचार, पुराने पाप के कारण आपका मन, आपका विवेक यदि उस पापों को मन में लाते हैं, याद करते हैं, उसको आप देखते हैं, तो दुष्ट आत्मा आकर्षित होती है, शैतान को आत्मिक अधिकार मिलता है। इसीलिए आपके मन को कंट्रोल रखना होता है, आपके विचारों को आपके नियंत्रण में रखना होता है। हालेलुया। और आपके मन को इतना नहीं, परंतु आप जो बात करते हैं परिवार में, गुस्सों में, कड़वाहट में, उस शब्दों को भी आप ध्यान देते हैं। आपके जीवन में कई बार आप सोचते हैं, या मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए कोशिश करते हैं, मर जाना चाहता हूं, मरना चाहती हूं, फालतू जिंदगी। जब आपके जीवन में प्रेशर आता, आप बोलते हैं, वो एक आत्मिक दुनिया में शैतान को अधिकार मिलता है। इसलिए दिन में क्या बोला, बैठते समय जो मुझसे में से बुरा शब्द निकला, नेगेटिव शब्द निकला, यीशु के नाम, यीशु के लोगों में तोड़ता हूं, ये बोलना जरूरी होता है। आपके पाप, उसे तोड़ना जरूरी होता है। आप जो मन में बुरा ख्याल आए, पुराने विचार को आप लेकर आए, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, कई भी साल पहले, वो केवल विचार आए, तो उसे डांटना, यीशु के नाम में, यीशु के लोगों में बुरे गंदे विचारों को मैं नाश करता हूं। अब आत्मिक दुनिया में आप शरीर में चल रहे, अभी प्रार्थना करना बंद कर दिया, और कई बार आपको बुरा स्वप्न आता है, उस स्वप्नों के द्वारा दुष्ट आत्मा प्रवेश होती है, स्वप्नों के द्वारा शैतान प्रवेश होता है। कई बार लोगों के लिए प्रार्थना होती, उल्टिया होते, वो एक सोच के द्वारा, बुरे ख्याल के द्वारा, शैतान जो पेट के अंदर कब्जा जमाता ना, उसके ही जड़ बाहर होते। जितनी दुनिया, शारीरिक दुनिया देखती फिरती है, उससे भी ज्यादा आत्मिक दुनिया चलती फिरती है। उस बहन ने कहा, जब हम जादू टोना करने के लिए रात के 12 बजे हमारा ग्रुप जागृत होता था, उस समय में जो लोग रात के समय उठकर प्रार्थना करते थे, उन्हीं लोगों की प्रार्थना असरदार होती थी। वो बहन कहती है कि उन लोगों की प्रार्थना, रात के समय जो प्रार्थना करते थे, वो आग का गोला बनकर जहां जहां जादू टोना करते थे, उनके ऊपर ही आता था वो गोला, और उनकी सारी तंत्र मंत्र विद्या को भस्म कर देता था।